नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। 24 और 25 फरवरी 2 दिन चलने वाले इस समिट के पहले दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की खूब तारीफ की। इसके साथ पिछली सरकारों को भी नहीं छोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। अब बीते 2 दशक में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहाँ की भाजपा सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया है। वहीं कांग्रेस समिट को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उसे मध्य प्रदेश में निवेशकों का आना रास नहीं आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं समिट पर सियासत। समिट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टर समिट के लिए बुलाया गया है। क्या मध्य प्रदेश सरकार उन्हें सांची के स्तूप और छा यही दिखाने के लिए बुलाया गया है? मध्य प्रदेश जब तक बीमारू राज्य से बाहर नहीं निकलेगा तब तक प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं आएगा। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से एक दिन पहले बीजेपी विधायक और सांसदों की बैठकों को लेकर उमंग सिंगार ने कहा कि सभी मंत्रियों को, विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या विकास कार्य किए हैं। सिर्फ बैठकों से कुछ काम चलने वाला नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री को भी विधायक और मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड लेने चाहिए। सुनिए। मध्य प्रदेश में विकास तो हो नहीं रहा, तो कौन सा मुख्यमंत्री या मंत्री कभी विकास की बात बताएगा कि हमने ये किया? प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं? अगर आज देश का अगर 9वां 10वां राज्य है बीमारू राज्य, तो आप समझ सकते हो कि किस मुंह से प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की तारीफ करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इन लोगों से, आपके मंत्री मुख्यमंत्री से रिपोर्ट कार्ड ले तो मालूम पड़ जाएगा रिपोर्ट कार्ड के अंदर कि किसका क्या परफॉर्मेंस है और कौन घोटालेबाज है। भोपाल के वासी भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कितना विकास आता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर भ्रष्टाचार के कारण इतना पैदल ही चल पाता, और उद्योग भी डाले उसके बाद भी पैदल चलेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो तो अपने आप गाड़ी में चलेगा उद्योगपति। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है उसे देखकर कांग्रेसी बौखला गए हैं। उमंग सिंगार हो या जीतू हो, उनके चेहरे और शब्दों से झलक रही है। पीएम मोदी जहां एमपी को समय दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उमंग सिंगार और कांग्रेस निवेशकों को मध्य प्रदेश से दूर भगाने के अभियान में लगी है। ऐसा विपक्ष कांग्रेस देगी या शायद कभी गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा। सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश जो विकास की छलांग लगाने को तैयार है इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से, उसको देख के कांग्रेस बौखला गई है। और ये बौखलाहट उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी, उन सब के चेहरों से, इनके शब्दों से झलक रही है। मध्य प्रदेश के लिए निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आके 2 दिन दे रहे हैं, विकास को समर्पित कर रहे हैं, और कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने के एजेंडे में और इन्वेस्टर को दूर भगाने के एक अभियान में लगी हुई है, जो बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है। और ऐसा विपक्ष कांग्रेस कभी देगी शायद गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जो है इन्वेस्टर्स को भगाने में लगी हुई है, बदनाम करने में लगी हुई है। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि इन्वेस्टर समिट हो रही है, मध्य प्रदेश में निवेश आएंगे। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। कुछ भी आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा देती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बहुत प्रिय है। मध्य प्रदेश की जो हालात
आजकल दिख रही हैं, उसको लेकर हमारा कांग्रेस परिवार बहुत चिंतित है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है और समाज के सभी वर्ग जिस सरकार के रहते हुए तमाम त्रासदी को भोग रहे हैं, उसको लेकर हमारी पार्टी विचार कर रही है और इनको आईना दिखा रही है। बिल्कुल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हमारी पार्टी पूरी तरह पक्षधर है और GIS में जो उद्योगपति शरीक हो रहे हैं, आ रहे हैं, निवेश करेंगे, उन सबका हमारी पार्टी स्वागत कर रही है, तहे दिल से स्वागत कर रही है। लेकिन अगर हम इस बात को कहते हैं कि अभी तक जो इन्वेस्टर समिट हुई है 2007 से लेकर 23 तक और अभी आपके मोहन सिंह सरकार जी के द्वारा आयोजित इन्वेस्टर समिट हुई हैं, उनके परिणाम निराशाजनक रहे हैं। हमारी जनता का पैसा पानी की तरह बहाया गया है और परिणाम बिल्कुल ऐसे ही जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया। 2007 में 1,20,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया था और 17,300 करोड़ के लगभग आंकड़े सरकारी हैं। 2010 में 2,35,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए थे और 26,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सरकारी आंकड़ों में हैं। 2012 में 3,50,000 करोड़ के प्रस्ताव आए थे, MOU में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन लगभग 26,000 करोड़ उसमें भी सरकारी आंकड़े दिखाते हैं। इसी प्रकार से 14 और 16 में भी जो निवेश के प्रस्ताव आए थे उनमें केवल 8% और 5% के आंकड़े दिख रहे हैं। इसमें 2023 में तो हद हो गई, 15,42,000 करोड़ आपके शिवराज सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रस्ताव आए थे, तो उसमें भी कमाल हो गया इनका। केवल 1,15,000 करोड़ के प्रस्ताव दिख रहे हैं। एक कितना बड़ा मजाक चल रहा है इस प्रदेश की जनता के साथ। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है भोपाल में, किस प्रकार से दुल्हन की तरह सजाया गया है, उद्योगपति आ रहे हैं, लेकिन सरकार कभी इस बात पर कभी विश्लेषण नहीं करती है, कभी इस बात की समीक्षा नहीं करती है कि आखिर इतना सब होने के बाद, हमारे प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां होने के बाद, जमीन की उपलब्धता होने के बाद, पर्याप्त पानी, पर्याप्त बिजली की व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ हैं, फिर भी उद्योगपति हमारे यहाँ मन नहीं बना पाता जी। और ये बार बार ढिढोरा पीटते हैं कि अब उद्योगपति आ रहा है, निवेश करेगा, रोजगार मिलेगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल कागजी खाना पूरी करते हैं, प्रचार प्रसार करते रहते हैं, कुछ परिणाम तो दिखें जी। परिणाम नहीं दिख पाते हैं जी। अंबिका शर्मा जी, परिणाम नहीं दिख पाते हैं, इन्वेस्टर समिट होते हैं, इस पर आप मूल्यांकन, इस पर आप क्यों चिंता, कांग्रेस की चिंता यही है, कांग्रेस की चिंता यही है कि ठीक है हम सहयोग कर रहे हैं, हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन अगर जो समिट होता है तो कम से कम इस पर निवेश भी होना चाहिए। डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, बात तो सही है, कांग्रेस का कहना भी सही है कि अगर जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो कम से कम निवेश भी होना चाहिए, इन्वेस्ट भी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे जी? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र कह रहे थे, हम तो ये कहेंगे कि सु बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3200 छेड़। कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, अपने बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है, इनको अपनी नीतियों के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। इनके आदरणीय नेता राहुल गांधी के अपने बारे में चिंता, कितनी बार कांग्रेस इनको लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, अभी अंबिका जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, ये 2018 की बातें नहीं करेंगे। कमलनाथ जी ने भी इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो है इस प्रदेश के अंदर एक पहल किया था। दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित हुए हैं और इस तरह की बातें आई। हम इनसे पूछना चाहते हैं
कि क्या आपको एग्रीकल्चर के सेक्टर हो, चाहे वो हमारे टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे हमारे यहाँ का सोलर सिस्टम, पावर एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में अगर देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, देश विदेश के बड़े पूंजीपति देश का हृदय स्थली मध्य प्रदेश का चयन कर रहे हैं, और इस सब चीजों के बाद आज जिस तरह से रिलायंस ने घोषणा किया कि हम मध्य प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे, क्या ये कम उपलब्धि है? क्या ये कम उपलब्धि है कि टेक्सटाइल में, टूरिज्म में, टेक्नोलॉजी में, ट्रिपल टी में हर बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं? हमारे देश का अर्थशास्त्र कहता है परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन को भी गुणात्मक ढंग से करना चाहिए। आप जो भी आंकड़े दे रहे हैं, कांग्रेस के पास आंकड़े फर्जी हैं। हम इनसे कहना चाह रहे हैं, बड़े निवेदन के साथ कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नवाचार हो रहा है, कोई भी सरकार करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, अगर उससे प्रदेश के लोगों का हित हो रहा है, प्रदेश के लोगों का संरक्षण हो रहा है, संवर्धन हो रहा है, और प्रदेश के लोगों के उदर पोषण, जीविकोपार्जन के लिए बेरोजगारों को नया रोजगार मिल रहा है, तो क्यों भैया आपके पेट में दर्द हो रहा है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कभी मध्य प्रदेश बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उस बीमारू राज्य को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने, और उसके बाद माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने स्वस्थ प्रदेश बना दिया है। आज हेल्थ के सेक्टर में हमारे रीवा के विधायक और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने इतने बेहतर कार्य किए हैं, जिसके क्रमबद्ध सीरीज आपको हम बता सकते। और ये सब छोड़िए, अगर निवेश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, जहां खनिज पर्याप्त मात्रा में है, जहां डायमंड पर्याप्त मात्रा में, जहां बहुत सारे बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में, बहुत सारे हमारे यहाँ तत्व है, ऑर्गेनिक्स है, वो यहाँ मिलते हैं प्रचुर मात्रा में, तो क्यों ना हम अगर इंडस्ट्रीज आना चाह रहे हैं, उनको सुविधाएं दे करके मध्य प्रदेश के बारे में बता करके हम कोशिश करें। एक दिन के प्रयास से कुछ नहीं होता, परिवर्तन संसार का नियम है, करना चाहिए, और इसमें तो राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से इनके नेता प्रतिपक्ष में उमंग सिंघार जी को सुन रहा था, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता एक राजनेता को कि अगर कोई भी काम शुरू हुआ नहीं कि आप उसमें मेन निकालने लगो। अरे भैया, थोड़ा उसको तो करो, देखने तो दो, जो आ रहे हैं हमारे यहाँ निवेश कर रहे हैं, इससे किसका भला होगा? हमारे प्रदेश का भला होगा, प्रदेश के हर व्यक्ति का भला होगा, इसको करने दीजिए। और ये जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तभी वो साकार रूप। चलिए, ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक बड़े वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों को आपने बड़े ही तन्मयता से सुना, और दोनों जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष बड़े मजबूती से और बड़े ही तार्किक ढंग से रखे। दोनों अपने अपनी जगह पर सही है कि अगर जो समिट हो रहा है तो इन्वेस्ट आना चाहिए, और बीजेपी भी अपने तर्कों से पीछे नहीं है। बीजेपी भी कह रही है कि नहीं, ठीक है, हम कर रहे हैं, इन्वेस्ट होगा, अब आप सहयोग कीजिए, मीन मेघ पहले ही निकालना शुरू मत कर दीजिए। लेकिन एक चीज और है, भ्रष्टाचार की बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि अगर जो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे तो वास्तव में इन्वेस्टर आएंगे, उद्योग लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तक जो इन्वेस्ट नहीं हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या उसका कारण, मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट न होने का कारण भ्रष्टाचार ही है, या कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं? जी नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश में यदि बड़े उद्योगपति उद्योग लगाते हैं तो हमारे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। इस आशा के साथ सबको इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये आयोजन कर लिया गया है। ये समीक्षा आयोजन करने के पहले, बहुत पहले होना चाहिए थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में अभी हाल ही में प्रश्न लगाया गया था कि जिसमें पूछा गया था कि पिछली इन्वेस्टर समिट्स जो यहाँ पे हुए हैं उनमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब कितना घोषित किया गया और उसके बाद हुआ कितना। बिंदुवार चीजें पूछी गई थी, 4 बिंदु थे। चारों बिंदुओं के जवाब में कहा गया कि जानकारी जुटाई जा रही है। 6-7 इन्वेस्टर समिट हो चुकी है, 2003 से लगातार होती चली जा रही है।
यदि आपने इसकी जानकारी ही नहीं जुटाई और उसके बाद अगला कार्यक्रम सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके आयोजित कर लिया गया है, तो ये सब बातें तो जब सरकार खुद ही कह रही कि हमारे पास इसके आंकड़े नहीं है, आंकड़े जुटाए जाएंगे। जब पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा नहीं की गई तो अगला इवेंट कैसे कर लिया गया, इस सब पे प्रश्न तो उठता है। पर ये प्रश्न जो है हमारे आपस की बात है, इस प्रश्न को उठाने का आज सही मौका नहीं हो सकता, ये मैं भी कहता हूं, और आज इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं आपको गौर से एक बड़े गौर से बात कहता हूं कि जो 10% जो एमओयू साइन होते हैं उसका लगभग 10% यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो इसको बहुत सहज रूप में समझने की बात है। आज मुझे यदि कहीं किसी चीज की दुकान खोलना है तो मैं 10 जगह मार्केट सर्वे करूंगा और 10 में से खोलूंगा तो एक ही जगह। जी बिल्कुल। तो इसका परसेंटेज 10 ही हुआ, है ना। तो कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है तो वो निश्चित तौर पे कई स्थानों का सर्वे करता है, उसके बाद जो स्थान उसको सर्वश्रेष्ठ लगता है उस जगह पे करता है। तो एक जगह इवेंट में आकर के स्थान सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं वो एक दिन में कोई उद्योगपति नहीं समझ सकता। हमको अपने प्रदेश के बारे में वो परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि ये प्रदेश जो है औद्योगिक फ्रेंडली है कि नहीं है, यहाँ के श्रमिक जो है वो श्रमिक जो है आंदोलन तो नहीं करते हैं ज्यादा, श्रमिक जो है परिश्रमी है कि नहीं है, टाइम टेबल के पक्के लोग है कि नहीं, और भ्रष्टाचार है कि नहीं। जी इस सब चीज को मध्य प्रदेश की छवि उद्योगपतियों की नजर में बेहतर बनाने के लिए हमें सतत प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। इसके इवेंट के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चाहिए और सामाजिक संगठनों सभी का कार्यकाल है। ये एक मोटे तौर पर समझने की बात है कि ये एक दिन इवेंट करके इसका कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि यदि 1 to 1 जो है अलग अलग उद्योगपतियों से 1 to 1 बात की जाए तो निश्चित तौर पे और ज्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि यदि 30 वीआईपी उद्योगपति प्रदेश में है और हमारा मुख्यमंत्री एक है, हमारा उद्योग विभाग का जो उच्चतम अधिकारी एक है, वो किस किस को एक दिन में वेलकम कर लेगा या 2 दिन में वेलकम कर लेगा, किस किस की शंकाएं दूर करेगा। बेहतर ये होता कि लगातार 12 महीने जो नौकरशाही काम कर रही है वो 12 महीने की नौकरी करती है, उसको 12 महीने प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। और यदि कोई ऐसी बात मैच्योर होती है समिट के बाद क्या इस तरह के कोई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सरकार से, यदि 1 घंटा भी देगा जी जी तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस हमारे समझ से सरकार को इस इन्वेस्टर समिट के बाद कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए कि बराबर जो है उद्योगपति जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे संपर्क हो। क्या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है क्या डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी? देखिए, मैंने आपसे पहले आग्रह किया देवेंद्र जी कि हम प्रतिदिन नई चीज सीखते हैं, नए नवाचार करते हैं, और जिस तरह से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उपाध्याय जी कह रहे थे, हम इनकी बात से तार्किक रूप से सहमत है। और पार्टी, कोई भी पार्टी को, मैंने पहले भी विनम्रता से कहा था, इसमें तो कांग्रेस को आज स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि जहां पर पूरे प्रदेश का जनता जनार्दन का हित छिपा हो, जहां जनता की बातें आ रही हो, जहां हर उस बेरोजगार को रोजगार मिलना हो, पहले दिन से ही आप जो है तो उस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए। कोई भी सरकारी कार्यकर्ता जब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, कमलनाथ जी की सरकार में हुआ, तो हमने स्वागत किया था उनका, बीजेपी के लोगों ने स्वागत किया था कि हाँ आपने एक अच्छा प्रयास किया है। लेकिन हमने इस चीज का स्वागत भी किया था जब, वो अलग बात है कि वो फिल्म महोत्सव के नाम पर कैट को बुला, जैकलिन फर्नांडिस को बुलाए और क्या हो, ये इस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। आज विषय दूसरे पे आज आपने डिबेट रखी है, तो बड़े ही विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन ये है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को भी समाज की उस मुख्य विकास धारा से जोड़ा जाए जो सबके लिए बनाई गई है, जिसके लिए तभी समाज होता है। उपाध्याय जी ठीक कह रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज
का जो बड़े लोगों का निवेश है, बड़े उद्योगपतियों का मध्य प्रदेश के लिए जो आगमन हो रहा है, वो ये बता रहा है, या जो इतने सारे लोग आए रजिस्ट्रेशन कराए, कि मध्य प्रदेश के प्रति जो उनके अंदर सोच थी कि मध्य प्रदेश में प्रॉपर तरीके से सड़क नहीं है, उपयोगी नहीं है, यहाँ के हमको लेबर नहीं मिलेंगे, इससे प्रभाव सी बातें थी। लेकिन अगर देश विदेश के 60,000 लोग आकर के इस इन्वेस्टर समिट में सम्मिलित होते हैं और वो आगे बढ़ के मध्य प्रदेश के लिए कुछ करते हैं, तो आप सोचिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 था जी। और हर क्षेत्र में, जिस तरह से उपाध्याय जी ने कहा, हमने आपसे कहा ना, क्षेत्र एक नहीं है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स का क्षेत्र हो, चाहे कोल का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो, चाहे टेक्सटाइल का क्षेत्र हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे फूड इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अगर हम कुछ न कुछ मध्य प्रदेश को देते हैं, मध्य प्रदेश प्राप्त करता है, तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके लिए सभी लोगों को राजनीति से परे हट के आज समूचे मध्य प्रदेश के बारे में सोचना है, क्योंकि हमने कहा ना कि हमको तो 1/0 नहीं, 0/1 नहीं, हमको उस अनंत की ऊंचाइयों तक भी पहुंचना है जो इस मध्य प्रदेश का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल। अंबिका शर्मा जी, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने भी कहा एक बात, आदित्य नारायण उपाध्याय जी ने बहुत गहरी कही है, डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी, कि अगर एक उद्योगपति को मुख्यमंत्री साहब या फिर उनके अधिकारी 1 घंटे भी देते हैं तो भी यह समय पर्याप्त नहीं है। क्या लगता है आपको? हालांकि डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी ने ये बातें कही कि चलिए धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है, करता है, शुरू हुआ है और हम लोग कर रहे हैं, इन्वेस्ट आएगा, थोड़े थोड़े ही विभिन्न क्षेत्रों में इन्वेस्ट होगा तो बड़ा इन्वेस्ट हो जाएगा। अंबिका शर्मा जी, इसका तो स्वागत करना चाहिए, क्यों, क्या लगता है आपको? बिल्कुल कुशवाहा जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपका चैनल बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। आप देख रहे होंगे पिछले 20 साल से इसी प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं कि उद्योगपति आएगा, निवेश करेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। 20-22 साल से ही हम चर्चा ही सुनते चले आ रहे हैं, परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी क्या यह बताने की कृपा करेगी कि इतनी इन्वेस्टर समिट हुई है, इनके माध्यम से कितने लोगों, कितने उद्योग लगे, कितने लोगों को रोजगार मिला? बिल्कुल निराशाजनक परिणाम रहे हैं। उसकी वजह है कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और एक बेजा हस्तक्षेप राजनीति का। और इन तमाम परिस्थितियों के चलते जब उद्योगपति निराश हो जाता है, उसको तमाम स्वीकृतियां लेने में दिक्कतें आती हैं, तो जरा मोबाइल देखते हैं वो कि बहुत बड़ा पेट इनका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, तो वो समझता है कि ये घाटे का सौदा है और वो जैसे गांव में साढ़ होते हैं नहीं, और पूरी फसल चढ़ जाते हैं तो किसान थक हार कर ये सोचता है कि अब खेत में खेती करने से कोई फायदा ही नहीं है और वो खेत खाली डले रहते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ के उद्योगों की है। जो छोटे मोटे उद्योग चल भी रहे थे, जहाँ 2,000 3,000 लोग काम कर रहे थे, मैं तो इस चैनल पर बैठकर ये बता भी सकता हूँ कि इनके बेजा हस्तक्षेप से, इन राजनीति के साड़ों के हस्तक्षेप से और नुकसान की वजह से उन्होंने बाइंड अप कर लिया और अपनी इकाइयां बंद कर दी। उससे 2-3 हजार लोगों का रोजगार छिन गया। उपलब्धियां हैं इनकी, और इस पर कभी समीक्षा नहीं होती, इसकी कभी मॉनिटरिंग नहीं होती। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जो कुछ दलाल छोड़ रखे हैं, मंत्रियों ने, विधायकों ने और राजनेताओं ने, वो कितना आतंक मचाए हुए हैं लोगों में, कितनी लूट खसोट कर रहे हैं, इस वजह से वो उद्योगपति भाग रहे हैं। इन सब पर बात होना चाहिए और बड़ी गंभीरता से बात होना चाहिए। बिल्कुल इतना खुलेआम लूट चल रही है, भ्रष्टाचार में अव्वल हो गए हैं हम, ये हमारी पहचान बन गई है। अरे हम तो स्वागत कर रहे हैं, अगर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिति अगर सफल हो जाती है, हम बिल्कुल खुले दिल से स्वागत करेंगे। जी, समय बहुत कम है, इसलिए ठीक है अंबिका शर्मा जी। डॉक्टर ब्रजेश पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पांडे जी, अपनी बात जल्दी से रखिए, समय बिल्कुल नहीं है।
देवेंद्र साहब, इस बात में कोई शक नहीं है। मैं भी कह रहा हूं कि आज आपका चैनल मध्य प्रदेश के प्रथम पंक्ति चैनलों में गिना जाता है, उसके बहुत सारे व्यूअर्स हैं। लेकिन मैं इसे कहना चाह रहा हूं अपने काबिल मित्र से कि मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जीत जहां जहीं पाई, सो जानत सत्संग प्रभावों लोगों वेद न आन उपाऊ। हम ये कमलनाथ जी के सरकार के समय का काल याद दिलाएंगे कि राम पथगमन समिति के लिए 50,000 करोड़ की स्वीकृत कमलनाथ जी ने किया था, चित्रकूट से लेकर के अमरकंटक मंडला तक। लेकिन 5 किलोमीटर की भी सड़क नहीं बना पाया था, 5,000 रुपए भी नहीं खर्च कर पाया था। 18 महीने का भी समय होता राजनीति में कुछ काम करने के लिए। दूसरी बात, अगर विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है, जिस तरह से आदरणीय उपाध्याय जी कह रहे हैं, 2047 का विजन, माननीय मोदी जी का विजन, जब देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार में होगा, उसके लिए अगर मध्य प्रदेश हमारा पहली पंक्ति में जाके खड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को इसमें भी दर्द है। मैं तो ये समझ रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश ने एक नया इतिहास लिखा है। निवेश के लिए जिस तरह से लोगों की उत्साह कल से लेकर आज तक देखने को मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। आज उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया गया है। आज जो लोग मध्य प्रदेश में राज्य में उद्योग लगाने में डरते थे, आज वो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने आ रहे हैं। ये पहल क्या स्वागत योग्य नहीं है? हम तो चाह रहे हैं कि सभी निवेशकों का आयात हो। अगर हमारे मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों अच्छी मात्रा में होने लगेगा तो इससे मध्य प्रदेश की सभी जनता जनार्दन का कल्याण होगा। बिल्कुल। अब हम आदित्य नारायण उपाध्याय जी के पास आना चाहते थे, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्षमा चाहते हैं कि हम सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया आपसे ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो समिट पर सियासत हो रही है। एक पक्ष का कहना है कि समिट होते हैं लेकिन ये इवेंट बन करके रह जाते हैं, इससे कोई लाभ नहीं होता है। और वास्तव में इस समिट के बाद भी कुछ विद्वानों का ये कहना है कि लगातार अधिकारियों को उद्योगपतियों के संपर्क में रहना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए। और यहाँ पर उद्योग लगाने यानी कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया यह सतत होनी चाहिए, सिर्फ यह इन्वेस्टर समिट हो करके खत्म ना हो जाए। तो यह प्रक्रिया होनी चाहिए वास्तव में, और सरकार ने अगर इस ओर ध्यान दे दिया तो वास्तव में यह मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि यह इन्वेस्टर समिट वास्तव में एक प्रक्रिया है जो एक अच्छी प्रक्रिया है, इसका हर तरह से स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसका फॉलोअप भी होना चाहिए। अगर फॉलोअप हुआ तो इन्वेस्ट जरूर होगा, और सियासत तो हर बात में होती है, इसमें भी होगी, कोई नई बात नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।